Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 20 on Mechanics 2. The course code is MTH404 BS Mathematics 4th semester. I am Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Samandari, Faisalabad. चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन क्यू के गौरी की बुक से आजकल हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बाकायदा आगाज़ उसका करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द पॉइंट O एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम O। डिस्कस करना है हमने मोशन को, यानी उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं नॉर्मली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो हमने फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे अब बाकायदा हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी गई हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में हरकत कर रहा है। इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से ये स्टार्ट करता है, यानी t = 0 है शुरू में, एंड एट ए डिस्टेंस a, तो शुरू में जब t 0 है तो x कितना है, स्मॉल a है, फ्रॉम द पॉइंट O एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, इक्वल टू म्यू टाइम्स, यानी म्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O। तो O से जितना डिस्टेंस होगा जब हम इसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, वो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की। इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं, उसके बाद फिर ऑनवर्ड हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि दिया गया था कि जब t आपका 0 के जो है वो बराबर है, जब t 0 है तो v 0 है और शुरू में x डिस्टेंस a है, यानी O पॉइंट से जब मोशन स्टार्ट की गई है, तो एक्सेलरेशन फिर क्या हुआ, म्यू टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द O म्यू x। अब एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो है वो अब हमने यहाँ से वेलोसिटी भी निकालनी है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकालना है। तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा, v dv/dx। आप जानते हैं कि ये वेलोसिटी का जो है वो रिलेशनशिप होता है एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड की शक्ल में। तो वेरिएबल सेपरेट अगर आप करेंगे तो v dv हमारा इस तरफ आ जाएगा और म्यू x dx इस तरफ आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो अब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी यहाँ से वो आ जाएगी v² / 2 इज इक्वल टू म्यू x² / 2 प्लस a। इसको आप 1 कह लेंगे, वेयर a क्या है, a इज़ द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। और आपको पता है कि इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो a है ना उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब ये इसको देख के हमने चूँकि लगाना होता है कि शुरू में x कितना है a और v कितनी है 0 इनिशियली। तो जब आप दोनों को यहाँ पे जब लगाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू बन जाएगी माइनस म्यू a² / 2। इसको उठा के आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ से आप एक्चुअली a फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो v² / 2 इज इक्वल टू म्यू x² / 2 माइनस म्यू a² / 2। यहाँ पे अब आपके पास सूरत हाल जो है कुछ इस तरह की है कि आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले तो 2 LCM लेके 2 से ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास म्यू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी म्यू x² - a², ये आपकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। अब आप यहाँ से जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे, तो v की जगह पे आपको पता है कि v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू म्यू x² - a²। अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, x dx इधर आ गया, म्यू स्क्वायर रूट अलहदा से और x² - a² स्क्वायर रूट अलहदा से dt। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म बनेगी
1 ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट डी एक्स इज इक्वल टू म्यू स्केयर रूट डी टी। इंटीग्रेट करें दोनों साइड्स को, तो ये तो चूँकि कांस्टेंट ऑफ ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर इंटेग्रल डी टी टी आ जाएगा प्लस बी, और 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट जो है ये एक्चुअली हमारे पास फार्मूला होता है कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स का, और एक्स ओवर ए। तो बी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ऑफ कोर्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें इनिशियल कंडीशन लगा के इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि जब t 0 के बराबर है ना, तो x जो है वो a के बराबर है। तो आप ज़रा यहाँ के अंदर उसकी पुटिंग करें अगर, तो ये बन जाएगा कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स a ओवर a इज़ इक्वल टू b। तो कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स 1 और b, तो एक्चुअली कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स 1 यानी कि 1 के ऊपर जो है 1 वैल्यू कब आती है, ये कॉज हाइपरबॉलिक 0 की जो है वो वैल्यू 1 होती है। तो लिहाजा कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स 1 जो है ये फिर 0 आ जाएगा, तो b की वैल्यू बन गई 0। इसको उठा के अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में ऊपर पुट कर दें, तो कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स x ओवर a इज़ इक्वल टू म्यू स्केयर रूट t प्लस 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x ओवर a जो है ये आ जाएगा कॉज हाइपरबॉलिक म्यू स्केयर रूट t। कॉज हाइपरबॉलिक आप अप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो x जो है ये आ जाएगा a कॉज हाइपरबॉलिक म्यू स्केयर रूट t। तो ये आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है उस ड्यूरेशन के अंदर वो वाला है। तो ये फिर दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट के ऊपर। आप ज़रा पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ अच्छी तरह आ जाए तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक्सप्लेन कर सकें उसको। अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी अब u है एंड हैज़ एन एक्सेलरेशन v क्यूब। ये एक्सेलरेशन भी गिवन है, वेयर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है एट टाइम t। तो हमने क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी एंड द टाइम एज फंक्शंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। यानी इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और टाइम आपने निकालना है, और किसकी शक्ल में निकालना है, डिस्टेंस x की शक्ल में। तो आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि v का जो आंसर है वो भी x की शक्ल में है, और जो t का आंसर है वो भी x की शक्ल में ही है, यानी एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू v क्यूब जो है वो यहाँ पे गिवन है, उसको हम उसके सोल्यूशन को जो है वो देखते हैं। एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी u है, तो x जो है वो 0 है। एक्सेलरेशन है v3 v क्यूब, तो a हो जाएगा v क्यूब। तो a क्या होता है, v dv बाई डी एक्स। तो ये v क्यूब के बराबर आ गया। तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद dv बाई डी एक्स वी स्केयर या 1 ओवर वी स्केयर इज़ इक्वल टू dv इज़ इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब आप ज़रा दोनों साइडों को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये फिर आपके पास आंसर इसका बनेगा -1 ओवर v इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, वेयर a इज़ द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 v इज़ इक्वल टू u। जब आपका x 0 है ना, तो v की वैल्यू जो है वो क्या है, u है। सो -1 ओवर u इज़ इक्वल टू 0 प्लस a, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 ओवर u। इसको आप उठा के तो 1 के अंदर जहाँ जो है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो -1 ओवर v क्या आ जाएगा, x -1 ओवर u। यहाँ से आप अगर मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस करें, तो जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही हैं, तो v की वैल्यू जो है वो यहाँ से आपकी बासानी जो है ये u ओवर 1 माइनस ux बन जाएगी। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, और आप अगर ज़रा गौर करें इसमें, तो इसका आंसर x की शक्ल में है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड की शक्ल में है। यही एक्चुअली कंडीशन थी उसकी। अब आगे v की जगह पे dx बाई dt आप जो है वो पुट कर लें, तो dx ओवर dt क्या हो जाएगा, u ओवर 1 माइनस ux। सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स गिव्स 1 माइनस ux dx इंटेग्रल इज इक्वल टू म्यू इंटेग्रल dt। तो इंटीग्रेट आप कर दें इसको, ये आपका बन गया। b जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इनिशियल कंडीशन जो है ना आपकी, उसको आप ज़रा लगाएं, तो b जो है वो कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन है। जब टाइम t 0 है तो x 0 है। आप ज़रा ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, तो b की वैल्यू 0 आ गई। अब ज़रा आप इसको दोबारा ज़रा पुटिंग करें,
तो x माइनस यू एक्स स्केयर ओवर 2 इज इक्वल टू यू टी। तो यू टी जो है वो यहाँ से बराबर आ गया 2x माइनस यू एक्स स्केयर ओवर 2। और इससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि कुछ सिंपल सिंप्लीफिकेशंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको ये नज़र भी आ रही हैं। तो ऐसा करने से t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी x ओवर 2u 2 माइनस यू एक्स, यानी कि हमने टाइम का एक्सप्रेशन जो है वो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी x की शक्ल में फाइंड आउट कर ली है। तो ये दो चीज़ें थी जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो फाइंड आउट करनी थी। आज के लिए बस हमारा इतना ही काम था, तो आप इसको ज़रा अच्छी तरह कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी की सूरत में ऑफ कोर्स यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।